वीडियो में हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एग्जांपल नंबर 22 है हमारा। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं इसको देखिए। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल। यहाँ सरप्लस दिया हुआ है हमें, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, रिसीवेबल्स दिया हुआ है। ठीक है, 2 ईयर का दिया हुआ है, 31 मार्च 19 का क्लोजिंग और 31 मार्च 18 का ओपनिंग दिया हुआ है। ठीक, मीन्स 19 का ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिया हुआ है। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, क्लोजिंग ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट दिया है, क्लोजिंग ओपनिंग, रेंट इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस दिया है, क्लोजिंग ओपनिंग, गुडविल दिया है, क्लोजिंग ओपनिंग एंड इन्वेंट्रीज दिया है, जिसको हम लोग स्टॉक भी बोलते हैं, क्लोजिंग और ओपनिंग। ठीक है, तो अब क्या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ किस तरीके से। सबसे पहले हमें सरप्लस यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके सरप्लस हम लोग निकाल लेंगे। ठीक, क्लोजिंग सरप्लस दिया हुआ है 3 लाख। ठीक है, ओपनिंग दिया है 2 लाख, इसको लेस कर देंगे ओपनिंग को। ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा 1 लाख हमारा जो नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आ जाएगा हमारा। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें से लेस कर देंगे नॉन कैश एक्सपेंसेस। अब नॉन कैश एक्सपेंसेस क्या क्या है हमारे। ठीक, नॉन कैश एक्सपेंसेस हो गए हमारे, जिसमें डेप्रिसिएशन एंड गुडविल अमोर्टाइज्ड आ गया। ठीक, गुडविल आ गया। अब सबसे पहले डेप्रिसिएशन लेस कर दिया हमने 20,000। ठीक, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 20,000 आ गया यहाँ पे। उसके बाद गुडविल अमोर्टाइज आ गया 40,000। ठीक, 160 2 लाख माइनस 160 40,000 ये आ गया, इसको ऐड कर दिया हम लोगों ने। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये हमें क्या मिल गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस हमें ये मिल गया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इंक्रीज इन कैपिटल लाइबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करेंट एसेट्स। अब इसमें क्या, आउटस्टैंडिंग रेंट आ गया और प्रीपेड इंश्योरेंस आ गया। ठीक, इसको ऐड कर दिया। अब इसमें से लेस कर देंगे हम लोग। लेस इसमें से क्या किया हम लोगों ने, बिल रिसीवेबल, जिसको हम लोग शॉर्ट में BR भी बोलते हैं। ठीक, BR को हम लोगों ने लेस कर और इन्वेंट्रीज को लेस किया। तो लेस करने पे हमें क्या मिल गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है हमको, इस नोट को हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि ये नोट क्या कह रहा है हमसे। इफ बिटवीन द टू अकाउंटिंग ईयर्स अमाउंट ऑफ गुडविल डिक्रीज, then it means goodwill is written off और amortized। ठीक है, अगर 2 साल की गुडविल हमें दी हुई है और वो डिक्रीज हो रही है नेक्स्ट ईयर में, जैसे कि इस क्वेश्चन में हम लोग को, ठीक है, पहले हमें ज़्यादा दी थी, ओपनिंग ज़्यादा दी है और क्लोजिंग कम दी है, तो इसका मतलब जो गुडविल है वो राइट ऑफ कर दिए या फिर अमोर्टाइज कर दिए। Thus, it is added to net profit before tax and extraordinary items while calculating cash flow from operating activities as non-cash item। ठीक है, तो इसको हम लोग कहाँ पे ऐड करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एज नॉन कैश आइटम ऐड करते हैं। ठीक, if the amount of goodwill increase it means amount is paid for the purchase of goodwill। अगर जो अमाउंट है गुडविल का वो इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या क्या है कि जो गुडविल है उसको परचेज करने के लिए अमाउंट पे किया गया है। इट इज़ नॉट शोन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इट इज़ शोन एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन कैश फ्लो। ठीक है, अगर गुडविल कम हो रही है हमारी, तो इसका मतलब ये है कि उसको अमोर्टाइज कर लिया है, तो इसको नॉन कैश आइटम में हम लोग दिखाते हैं। ठीक, जैसे नॉन कैश एक्सपेंसेस में दिखा दिया हमने, गुडविल अमोर्टाइज हो गई हमारी। और यही अगर गुडविल हमारी इंक्रीज हो रही होती है तो क्या करते हैं, उसको हम लोग एज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दिखाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 23।
कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सरप्लस दिया है, क्लोजिंग, ओपनिंग, ट्रेड रिसीवेबल्स दिया है, क्लोजिंग, ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट दिया है, क्लोजिंग, ओपनिंग, और गुडविल दिया हुआ है, क्लोजिंग और ओपनिंग। उसके बाद दिया प्रीपेड इंश्योरेंस, क्लोजिंग, ओपनिंग, ट्रेड पेबल्स, क्लोजिंग, ओपनिंग। ठीक है, अब इनसे हमें क्या करना है, ठीक, इनसे हमें अब कैश फ्लो निकालना है, किस तरीके से हमारा कैश फ्लो निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकाल लेंगे, जिसमें हमारा सरप्लस दिया हुआ है यहाँ पे, क्लोजिंग और ओपनिंग। ठीक है, तो अब यहाँ देख रहे हैं आप कि जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है वो कम है, ओपनिंग बैलेंस ज़्यादा है, तो हमारा जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आएगा वो किस में आएगा, हमारा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोगों को नेट प्रॉफिट नहीं मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, नेट लॉस मिलेगा हम लोग को, मींस माइनस बैलेंस आएगा, क्योंकि जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है वो कम है और ओपनिंग बैलेंस क्या है, ज़्यादा दिया हुआ है हमारे सरप्लस का। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो नेट प्रॉफिट आएगा वो नेट प्रॉफिट नहीं होगा, वो हमारा नेट लॉस होगा। ठीक है, तो अब उसमें क्या करेंगे हम लोग, डिक्रीज इन करंट एसेट, जिसको हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ठीक, जो ट्रेड रिसीवेबल है हमारा उसको ऐड कर लेंगे, जो कि डिफरेंस होता है हमारा। ठीक, डिफरेंस क्या दिया हुआ है अब हमें ट्रेड रिसीवेबल्स में, क्लोजिंग दिया है 50,000, ओपनिंग दिया है 12,000। ठीक, तो यहाँ पे 12,000 आ जाएगा हमारा डिफरेंस। उसके बाद आ गया लेस कर देंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। जो भी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी है उसमें अगर इंक्रीज हो रहा है करंट एसेट्स में और डिक्रीज हो रहा है करंट लाइबिलिटी में, उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो इसमें आ जाएगा हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट आ जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस आ जाएगा और ट्रेड पेबल आ जाएगा। इन तीनों को ऐड कर लेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा, इसको लेस कर देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। केवल यहाँ पे ये हमें पता चल जाएगा कैश कितना यूज़ हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जो प्रीपेड इंश्योरेंस है वो भी हमारा क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस, चलो ये ठीक है हमारा, क्योंकि ये क्लोजिंग जो है इसका ज़्यादा है, ओपनिंग कम है। इसी तरीके से जो प्रीपेड इंश्योरेंस है हमारा वो क्या है यहाँ पे, प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक, आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो कम हो रहा है हमारा, क्लोजिंग कम है और ओपनिंग ज़्यादा है, इसलिए ये भी माइनस में आ गया। तो कैश यूज इन टोटल वो आ गया हमारा माइनस में। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब इसमें जो वर्किंग नोट यहाँ पे दिया हुआ है इसको देखते हैं। जैसे कि हम लोगों ने ये जो निकाला नेट लॉस निकला, कैसे निकला हमारा, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लेस सरप्लस, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्लोजिंग ओपनिंग। तो 1,10,000 हमारा क्लोजिंग था, 1,20,000 हमारा ओपनिंग था। अगर इनमें से 1,10,000 में से 1,20 माइनस करेंगे तो माइनस का 10,000 बचेगा, जो कि हमारा नेट लॉस है। ठीक है, सेकेंड क्या है, ₹4,000 हैव बीन पेड फॉर द परचेज ऑफ इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट दैट इज गुडविल, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड वाइल कंप्यूटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ था कि जो गुडविल है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो अब ये मान के चलेंगे हम लोग कि जो जितनी इंक्रीज हो रही है उसको इंटेंजिबल एसेट्स परचेज करने के लिए या गुडविल परचेज करने के लिए एक्सपेंस किया था। तो ये किस तरीके की एक्टिविटी हो गई हमारी, परचेज ऑफ गुडविल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई, जिसको हमने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था। ठीक, तो इस वजह से इसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, इट विल बी शोन इन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है ये सबको। ठीक, तो ओवरऑल कहना ये है कि जो भी हमारी कैश फ्लो हम लोग जब निकालते हैं तो दो तरीके से हम लोगों ने सीख लिया। ठीक है, कैश फ्लो नेट प्रॉफिट बिफोर
टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, और दूसरे से समझ लिया हम लोगों ने कैश फ्लो फ्रॉम ओपनिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो ये 2 तरीके से हम लोगों ने समझ लिया। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल हमने आपको बताया। जो जो एग्जाम्पल हम आपको बताते जा रहे हैं इसको अपनी कॉपी में नोट करते चलिए।